नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी तूफानी दौरा बिहार का कर रहे हैं। कल दूसरे चरण के मतदान के दिन भी पीएम मोदी बिहार में ही थे और आगे कई दौरे पीएम मोदी के बिहार में तय है। कल पीएम मोदी अररिया और मुंगेर के दौरे पर थे। मुंगेर सीट से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के ललन सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां मंच पर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी नजर आए। पर अररिया में हुई पीएम मोदी की सभा में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे और इससे पहले भी पीएम की कई जनसभाओं से नीतीश कुमार नदारद रहे। और ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी उठा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या पीएम ने बिहार के सीएम से दूरी बना ली है या नीतीश एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। तो आज नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच दूरी को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर ये सवाल अब क्यों उठ रहा है? कांग्रेस भी पूछ रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार खुद ये मौका दे रहे हैं। ये तो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां रहेंगे, आप मुख्यमंत्री आप बिल्कुल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी राज्य में जाते हैं, वहां पे अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है तो प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं। आपने देखा भी यूपी में प्रधानमंत्री की कोई रैली हो, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। तो आप जाएंगे नहीं तो कांग्रेस वाले तो सवाल उठाएंगे ही कि क्या हो रहा है। और गिवन योर प्रेसिडेंस, आपका इतिहास जो है वो बताता है कि भाई आप कभी भी पलट जाते हैं, पता नहीं चलने देते। अगल बगल के लोगों को मालूम नहीं होता है और फट से पलट जाएंगे नीतीश बाबू। तो आप गए नहीं। मुंगेर में क्यों गए आप? ये जेडीयू के उम्मीदवार भी सवाल पूछ रहे हैं कि ललन सिंह के यहां तो चले गए आप, लेकिन आप जो है वहां नहीं गए। तो ये कहानी क्यों है, इस चीज को समझना जरूरी है कि भाई ये सवाल जो उठाया जा रहा है क्यों उठाया जा रहा है। दो तीन चीजें हो रही है ऑब्जर्वेशन। वोटिंग कम हो रही है तो कई सारे मीडिया हाउसेस की जो भाषा जो है वो बदलने लगी है। 2019 में भी ऐसा था। कई सारे लोग ये कहने लगे थे वोटिंग ज्यादा हो रही है, बीजेपी तो गई। अब समझिए, बड़ा अजीब देश है ये और बड़े अजीब बड़े होनहार लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान में, जो पत्रकार बनकर के नई नई थ्योरी देते हैं। जैसे एक था, मंकी जंपिंग करता है, आप बताओ आप बताओ आप बताओ कि योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे तो मैं पकौड़े तलूंगा, है ना। सोशल मीडिया में ढूंढिएगा, एक से बढ़कर एक सूरवीर पैदा हो जाते हैं चुनाव के समय कि भाई मोदी तो गए। इस तरह की बात 2019 में भी हो रही थी। अभी वोटिंग कम हो रहा है, पिछली बार वोटिंग ज्यादा हो रही है। तो थ्योरी क्या चला रहे थे ये लोग कि ज्यादा वोटिंग का मतलब सरकार के खिलाफ जो है जनता का जो है वो। और अभी क्या कर रहे हैं, वोटिंग कम हो रही है, ओ मोदी तो गए। अब इस चीज को आगे बढ़ा रही है मीडिया, क्योंकि मीडिया में भी अभी कुछ सालों के लिए जब से मोदी आए हैं तो उनका जो है थोड़ा सा माहौल जो है उनकी बातचीत करने का लहजा बदला है। कुछ टीवी चैनल जो है अचानक से यू टर्न लेना चालू कर दिया। अब खबर प्लांट की जा रही है। क्यों प्लांट की जा रही है? लेकिन ये काम तो बड़ा देर कर दिया। ये जयराम रमेश जो है, लगता है वो घर में जो है वो सबसे आखिरी रोटी खाते थे, है ना। उनकी बुद्धि जो है अभी लेट से जागी है। ये बात हम लोगों ने पहले दूसरे रैली के समय ही फर्स्ट फेज में ही उठाया था कि भाई नीतीश कुमार को रहना चाहिए। उस समय इनको, अब तो नीतीश कुमार के ज्यादा बहुत सारे क्रूशियल सीट्स तो निकल गए और अब आप ये खबर डाल रहे हो कि नीतीश बाबू पलट सकते हैं। भाई कोई तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकते को कब पलट सकते हैं या पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। लेकिन वोट
शेयर जो वोट के जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, तो एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो नया नैरेटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं। कुछ और बहादुर लोग हैं। सवाल ये भी है ना, उल्टा पूछना चाहिए कभी कभी कि भाई क्या बीजेपी वालों ने इनवाइट भी किया क्या? नीतीश बाबू की राजनीति आखिरी पड़ाव पे है। तभी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। देखिए, ये तो सवाल का जवाब, ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि आप तमाम प्रोटोकॉल को, तो अगर वो अररिया में नजर नहीं आ रहे हैं या कहीं और नजर नहीं आ रहे हैं, आप कभी जमुई में नजर आ जाते हो, तो फिर कभी आप मुंगेर में नजर आ जाते हो, बाकी जगह छोड़ देते हो, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, तो ये सवाल विपक्ष तो उठाएगा ही, पूरा राइट है। और इस सवाल का जवाब जेडीयू को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से कम हो। अभी मैं देख रहा था कि एक और खबर आ रही थी कि मुंगेर से वो निकले प्रधानमंत्री मोदी, तो वो जो है वो दरभंगा के एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं के साथ वो 40 मिनट तक जो है वो बड़े टेंस नजर आ रहे थे। क्या बातचीत हुई, तो मैंने पता किया, भाई कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को आप इतना क्रेडिट दो कि जब मौका मिलता है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वो फीडबैक जो है ग्राउंड से लेते हैं। वहां कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि तमाम अपने लोगों को कैसे पहले वोटिंग करवा दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिहार में बड़ा एक शगुफा चल रहा है, बहुत तगड़ा नेटवर्क है। वो कहे भाई बीजेपी का सर्वे आ गया है, उसमें बड़ी कम सीटें आ रही है, बीजेपी हार रही। भाई कोई सर्वे वर्वे नहीं आ रहा है, किसी को उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये जो वोट कम आए हैं उसके कारणों को आप समझ लीजिए भाई क्या हो रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी अब कोई अपर कास्ट की पार्टी नहीं रही। दिमाग से ये फितूर निकाल दें आप। जितना गरीब, जितना महादलित, जहां जितना दलित, क्या थ्योरी है कि भाई अपर कास्ट धूप में नहीं निकलता, और उधर वाले सब जो है सब निकलते हैं बुर्का पहन करके। वो वीडियो में देख रहा था, कुछ आजकल वायरल चल रहा है, लाइन में लगी हुई। हाँ, लाइन में लगी हुई हैं वो लोग, भाई वोट देने तो निकले गई, वो तो अधिकार है किसी का भी, लेकिन उसको बवंडर क्रिएट करना, दिक्कत क्या है आप इस चीज को समझिए। पॉलिटिकल पार्टीज जिसके संगठन में दम होता है, जिसके कार्यकर्ता ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, वही अपने गांव से अपने बूथ पे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा पाते हैं। कांग्रेस का, आरजेडी का, लेफ्ट का कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है, और ये बात कोई नहीं बताएगा। ऐसे ही भक्क लगा हुआ इन लोगों को कि मोदी तो, कौन हराएगा मोदी को इस बार? मोदी तो आ ही रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, विपक्ष जो है मायूस है। मेन बात मैं बता रहा हूं आपको, भाई आरजेडी वाले तो बूथ पे काम करने वाले लोगों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव पैसे बचा रहे हैं कि भाई अभी यहां करके क्या होगा, मेरा तो अगला बैटल जो है ये कुछ दिनों के बाद जब हम कूदेंगे असेंबली इलेक्शन के लिए, वहां इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए। उम्मीदवार अपने आप जो है खुला छुटा हुआ है कि उसको जो कर सकता है कर सकता है। ओवरऑल आप देखिए, कह रहे लोग कि भाई बड़ा माहौल बदला हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। पूर्णिया में 3-3 दिन तक तेजस्वी यादव बैठे रहे। बीमा भारती जो तथा कथित ऑफिशियल उम्मीदवार है इंडी गठबंधन की, वो डिस्टेंट थर्ड पे है, जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। वहां मेन टक्कर जो है वो हो गया है किसके किसके बीच, पप्पू यादव और जेडीयू के। अब आप इसमें अगर कोई अंडर करंट जो आजकल नए नए लोग पैदा हो गए, पता नहीं कौन सी मशीन से वो अंडर करंट ढूंढ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी में बोल दिया जाता है, खड़गे साहब आकर के बोलते हैं कि एक अंडर करंट चल रहा है मोदी के खिलाफ,
और सारे पत्रकार जो है झाल बजाना चालू कर देते हैं, अंडर करंट अंडर करंट। भाई हम लोगों को तो नहीं दिखता, ये अंडर करंट तो दिखे। अगर अंडर करंट है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, इसके दो कारण है। एक आपका वेदर और दूसरा मायूसी। बीजेपी के समर्थकों को लग रहा है जीत रहे हैं, ऐसे जीत जाएंगे हम, जाके क्या क्या होगा, तो वो नहीं जा रहे हैं बहुत सारे लोग। और ज्यादा वोटिंग की कमी आई जो है वो उस वजह से आई है कि जो विपक्ष है उसमें कोई जोश ही नजर नहीं आ रहा। भाई भागलपुर में अगर अंडर करंट होता तो भागलपुर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब रैली करने के लिए पहुंचे, कितने लोग आए, कितने लोग आए? तो ये बेकार की चीजें हैं। रही बात कि जब इस तरह का माहौल होता है तो जो विपक्ष होता है, जो अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर, हर पार्टी अपने कॉम्पिटिटर के अंदर अलग अलग चीजों को तर्क ढूंढती कि कहां कैसे अटैक किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने मौका दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी के हर रैली में उपस्थित नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल करेगी, हम लोग भी सवाल करेंगे, भाई क्या माजरा है, बीजेपी वाले बुला नहीं रहे हैं या फिर जेडीयू वाले जा नहीं रहे हैं, नीतीश बाबू खुद मना कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और आपने मौका दिया है तो ये नीतीश कुमार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। अदरवाइज लोग कहेंगे कि भाई फिर से पलट जाएंगे, तो लोग यकीन भी कर लेंगे क्योंकि आपने पीछे ऐसा किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में हो रही जनसभा को लेकर सवाल खड़ा किया है। नीतीश कुमार के नहीं शामिल होने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर आने से कतरा रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से दूरी बना ली है या फिर नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।